वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है। जो पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल है और उसके ऊपर ट्रायंगल है, या फिर ये कह सकते हो कि ट्रायंगल और उसके अंदर सर्कल है। और उस सर्कल की जो रेडियस आपको गिवन है, वो रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और उसकी दो पार्ट जो है वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पार्ट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ 8? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स और टू द सर्कल। एक ही सर्कल के टेंजेंट्स हैं तो आपस में इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनकी लेंथ जो आती है वो आपस में इक्वल आती है। तो उस प्रॉपर्टी से हम इनको कह सकते हैं कि अगर इसका ये पार्ट 8 है, ये पार्ट 8 है, तो ये पार्ट भी कितना बनेगा? 8 बनेगा। सिमिलरली ये पार्ट 6 है तो ये भी 6 बनेगा। अपर पार्ट को हमने x कंसिडर कर लिया। अगर मैं इस पूरी लेंथ इसी की बात करूं तो ये पूरी लेंथ बनेगी x प्लस 6 और इसकी बात करूं तो ये बनेगी x प्लस 8। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके आगे निकल जाती है और एंगल बनाती है 90 डिग्री का सर्कल के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो सर्कल की रेडियस है ओ डी भी रेडियस है, ओ ई भी रेडियस है, ओ एफ भी रेडियस है। मैंने ओ पॉइंट से सी पॉइंट को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और ओ से ए को मिलाया। तो जो मेरी बड़ी ट्रायंगल थी ये 6 ट्रायंगल में डिवाइड होगी, छोटी छोटी 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरी ट्रायंगल बन है ए ओ एफ जिसका बेस एक्स है, परपेंडिकुलर 4 है। फिर है मेरी ओ एफ सी जिसका बेस जो है वो सी एफ है, परपेंडिकुलर ओ एफ है। फिर मेरी है सी ओ डी जिसका बेस सी डी है, परपेंडिकुलर 4 है। फिर मेरी है ओ डी बी या बी डी ओ जो भी है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 8 है। फिर है बी ओ ई जिसका ओ ई परपेंडिकुलर है, बी बेस है। फिर है ए ओ ई जिसका बेस एक्स है और परपेंडिकुलर 4 है। तो सिमिलरली अगर इन 6 की 6 ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बनेगा, जिसको हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अप्लाई किया है, जो मेरी साइड ए बी आएगी वो ए ई प्लस बी के इक्वल आएगी, एक्स प्लस 8 आएगी। और जो मेरी साइड ए सी आएगी वो ए एफ प्लस सी एफ के इक्वल आएगी, एक्स प्लस 6 आएगी। और जो मेरी थर्ड साइड बी सी है वो सी डी प्लस बी डी के इक्वल आएगी, 8 प्लस 6 यानी कि 14 आएगी। तो यहाँ मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो 6 ट्रायंगल्स के एरिया का सम लिया। वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लिया। ए ओ एफ एक ट्रायंगल है, ओ एफ सी एक है, सी ओ डी या कहो या ओ डी सी कहो ये एक है, बी ओ डी कहो या बी डी ओ कहो ये एक है, बी ओ ई एक है और ए ओ ई एक है। तो यहाँ पर हमने साइड ट्रायंगल लिख ली। सबका बेस जो है ये साइड्स बनेंगी और सबकी हाइट वही रहेगी 4। 1/2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 4, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, यहीं से स्टार्टिंग किया 1 2 3 4 5 6, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स। फिर 1/2, यहाँ 2 2 4, सारे 4 को 2 से कैंसिल आउट किया। 2 इंटू एक्स 2x, 6 2 12, 6 2 12, 8 2 16, 8 2 16, 2 इंटू एक्स 2x, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन 6 ट्रायंगल के एरिया का मैंने एडिशन किया तो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम इरोन्स फॉर्मूला लगा के भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो आइसोसेल्स है चाहे वो इक्विलेटरल है। तो यहाँ पर इरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप निकालो सेमी पेरीमीटर एस, जो कि इक्वल आता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2। क्योंकि किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसका एक कॉमन सा पॉइंट होता है कि आप सभी साइड्स का सम कर लें। तो यहाँ पर हमने सभी साइड का सम किया। एक साइड थी हमारे पास x प्लस 6, एक थी हमारे पास x प्लस 8 और एक थी हमारे पास 14 डिवाइड बाई 2। तो x प्लस x हो गया हमारा 2x, प्लस 8 प्लस 6 हो गया 14, 14 प्लस 14 28 बाई 2। 2 हमने ले लिया कॉमन, x प्लस 14 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करें अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा रहेगा सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस 14, ए साइड है एक्स प्लस 6 थी, बाहर के माइनस की वजह से दोनों हो गए नेगेटिव। फिर एस एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, नेक्स्ट प्लस एक्स प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कैंसिल आउट, एक्स बचेगा। 8 6 48, 48 के फैक्टर कर लिए हमने 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3x,
इन दो पेयर में से रूट के बाहर एक 4 चला जाएगा, अंडर द रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये भी ABC का एरिया है, जो पहले निकाला वो भी ABC का एरिया है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से मैंने 4x प्लस 56 में से 4 को ले लिया कॉमन, 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया x प्लस 14, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दोनों साइड 4 है, हो जाएगा कैंसिल आउट। अभी इधर रूट है इधर रूट नहीं है, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड की तो x प्लस 14 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 14 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल आउट। अब स्केयर का मतलब क्या है कि x प्लस 14 दो बार मल्टीप्लाई है, 3x इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 से x प्लस 14 उड़ा दिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, ये x पॉजिटिव है सेकंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1 2x इक्वल टू 14 और x की वैल्यू क्या आ गई 7। ये सबसे इजी मेथड है, आप इसको पूरा सोल्व करते तो आपको बहुत लेंथी पड़ जाता। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 7 आई, लेंथ ऑफ AC x प्लस 6 थी, 7 प्लस 6 के आ गई 13, और लेंथ ऑफ AB x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 कितनी आ गई 15। तो 13 14 15 ये आ गई आपकी साइड्स जो आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पर्टिकुलर ABC आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट है, और जिसके टेंजेंट के पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया PQRS का। ऑब्वियसली बात है कि 4 ही टेंजेंट बनेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पर PQRS जो पॉइंट है वो टचिंग द सर्कल एंड साइड AB BC CD एंड DA ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मैंने यहाँ पर B से D को मिलाया, से C को मिलाया, S से Q को मिलाया और P और R को मिलाया, तो मेरे 8 पार्ट डिवाइड हो गए और इन 8 पार्ट को मैंने नाम दिया ABCDEFGH। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले सकते हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, A इक्वल आएगा F के, B इक्वल आएगा E के, C इक्वल जाएगा H के और D इक्वल जाएगा G के। तो इन सभी एंगल्स का जो सम है वो हमारा आपस में इक्वल आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, E इक्वल टू F और G इक्वल टू H। तो यहाँ पर अगर मैं इन सभी का सम लूँ, लाइक मैंने ये लिया A B C D E F G H, ये सारे मैंने मिला दिए, तो यहाँ पर एक टोटल सर्कल बन गया, और एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि इन आठों का सम 360 बनना चाहिए। अब ये एक दूसरे के आपस में इक्वल हैं, तो मान लो A जो है मेरा F के इक्वल है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। तो अगर मेरा A F के इक्वल है या A मेरा D के इक्वल है या E के इक्वल है, जिसके भी इक्वल है, तो उसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ। वही काम मैं करूँगी, यहाँ पर डबलेट हो जाएगा सभी टर्म्स का। डबलेट लिया हमने 2 टाइम ऑफ एंगल AHED, AHEOD, ये चार एंगल हमने उठाए हैं, तो इक्वल टू 360/2, ये आ गया 180। A प्लस H एंगल AOB और एंगल E प्लस D एंगल COD इक्वल टू 180। और यही हमें प्रूव करना था कि एक लाइन जो है वो 180 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन देती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABC सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पर AOD, A ये मैंने सेंटर का पॉइंट लिया, O AOD ये इधर वाला एंगल है, और BOC ये इधर वाला एंगल, ये आपस में मिलके जो सम बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। डेट्स वाई यहाँ पर हमारा जो टोटल एंगल आ रहा है सेंटर पर वो 180 डिग्री का आ रहा है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल्स हैं वो आपस में सेंटर पर एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, और इसके साथ ही जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री बनता है उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिन दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री बनता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, और जिस एंगल का सम आपका 360 डिग्री बनता है उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।